जब बहुत सारी फिल्में होती हैं ना तो उसमें ये इसका चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बेहतर है, कौन सी उत्कृष्ट है और कौन जो है वो नॉर्मल है। तो हमने बातचीत की जूरी मेंबर इंडियन पैनोरामा फीचर फिल्म विष्णु शर्मा से और उन्होंने बताया कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है। इंडियन पैनोरमा की फिल्म को सिलेक्शन के लिए किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? देखिए, इंडियन पैनोरमा में 2 तरह की फिल्में होती हैं। एक तो 20 फिल्में वो चुनी जाती हैं जो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भेजते हैं इफी के लिए, और कुछ एसोसिएशंस भेजती हैं, तो उनकी लगभग होती है हर एसोसिएशन की कुछ फिल्में, तो ऐसे करीब 25 फिल्मों के आसपास होती हैं, जिनमें से हमें 5 सेलेक्ट करनी होती हैं। और वो देश भर की अलग अलग फिल्मों से जुड़े जितनी एसोसिएशंस हैं, साउथ की, बंगाल की, इधर से हिंदी की और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो मेन जो कैटेगरी होती है जो आम प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको भेज सकता है, उसमें इस बार करीब 364 छाट के, ये भी काफी ज्यादा फिल्में थी, तो कुछ ऊपर के लेवल पे उनमें ढेर सारी कमियां थी, उनको हटाया गया। और जब जो फाइनली 364 फिल्में थी वो उनको देखने के लिए हमारी 13 लोगों की जूरी थी। आपने कहा ना कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो और क्या क्या चीजें देखते हैं फिल्मों में क्या होना चाहिए। मैं फिल्म क्रिटिक हूं और इस जूरी में इकलौता फिल्म क्रिटिक हूं, और जो मेरे संग खास एक और है कि इनमें जो नॉर्दर्न इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मैं अकेला हूं। उसके बाद सब या तो वेस्ट इंडिया, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, उधर आप जाएंगे इधर उड़ीसा और बंगाल, और बाकी सारा साउथ के जितने भी राज्य हैं उनमें से लोग थे। तो जूरी इस तरह से पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। और इसके अलावा सबकी, जैसे मैं फिल्म क्रिटिक हूं, कोई सिनेमा को अलग तरीके से देखता है, जैसे कोई टेक्निकल साइड से है, कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई व्यक्ति साउंड रिकॉर्डिस्ट है, तो इस तरह से अलग अलग लोग थे और अलग अलग भाषाओं के थे। मतलब कोई मलयालम इंडस्ट्री का है, कोई तेलुगु इंडस्ट्री का है। तो आप सोचिए कि एक चीज सब चाहते हैं, ये सब समझते हैं कि जो फिल्म अच्छी है वो सबको अच्छी लगनी है। कुछ फिल्में इस तरह से बनती है और बाकी जो फिल्में होती हैं जो एक आपको अच्छी लग रही है और मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो वहां फिर वोटिंग प्रोसेस होता है। तो जितनी फिल्में थी तो उनके लिए ये किया कि 4 ऐसे वो बना दिए गए ग्रुप और पैनल्स, बेसिकली 3-3 लोगों के, और 13वें हमारे जूरी चेयरमैन थे, वो किसी भी फिल्म में बैठ जाते थे, देखते थे। तो इन लोगों ने करीब ऐसे ही 80 फिल्में करीब देखी सबने मिलके, और उसमें से कुछ, किसी ने 12, किसी ने 13, कुछ एक क्राइटेरिया बनाया गया था, उससे वो फिल्में निकल के आई। और जो ये फिल्में निकल के आई सारी, और उनको सबने एक साथ देखा, और जब सबने एक साथ देखा, यानी हम 13 लोगों ने, जूरी के जितने थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि लंबा डिस्कशन करने के बजाय वोटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये जूरी के ऊपर है कि वो कैसे फिल्मों को सिलेक्ट करता है, और ये भी डिसाइड होना था कि भाई हर लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन हो क्या, इस पर भी बहस हुई। तो कई सारी चीजें जो अंदर बहस हुई, लेकिन हमें लगा कि ऐसी कुछ अच्छी फिल्में रह सकती हैं जो पता चला आपने रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, उनको उस नजरिए से देखा कि इन लोगों ने अभी अभी शुरुआत की है, तो इन लोगों के पास अभी उतना फंडिंग नहीं होती होगी, तो इन लोगों ने उसमें कितनी मेहनत की, जो उपलब्ध संसाधन थे उनको कैसे मैक्सिमाइज यूज किया बेसिकली उनका। तो ये सारी चीजें हुई और फाइनली वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो फिल्में सेलेक्ट होकर आई, हमने 19 फिल्में तो जहां तक मुझे याद है कि 1 गो में निकाल दी थी वोटिंग से, वो क्लियर हो गई। उन पे कोई विषय या विवाद कुछ नहीं था। एक फिल्म के लिए जगह बचती थी, उस पर एक के लिए 4 या 5 फिल्में रह गई थी। तो फिर बहुत देर डिस्कशन हुआ कि उस एक फिल्म के सिलेक्शन का आधार क्या हो। फाइनली एक आधार निकाला गया और उस आधार पर फिर वोटिंग हुई 20वीं फिल्म के लिए, और फिर जो फिल्म निकल के आई उन 20 हुआ। फिर तीसरी वोटिंग हमारी इसके लिए हुई कि ओपनिंग फिल्म कौन सी हो। तो जो कन्नड़ की ओपनिंग फिल्म चुनी गई है उसमें खास ये था कि कोई पॉलिटिकल या वैसा इश्यू नहीं है, तो हमें लगा कि ये होना चाहिए। और फिर वो वोटिंग से मजे की बात ये थी कि इनमें कोई किसी भी व्यक्ति ने इसको अपोज नहीं किया। इतने सारे वोट उसको मिले तो नहीं चली, वो फिल्म ओपनिंग फिल्म बन गई। थैंक्स।